दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे पर घने कोहरे की वजह से भीषण हादसा, 7 बस और 3 कार टकराई, 4 लोगों की मौत। बलदेव थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 127 पर गाड़ियों में टक्कर के बाद लगी आग। पुलिस के मुताबिक 25 घायलों को अस्पताल भेजा गया। एसपी मथुरा सुरेश चंद्र रावत के मुताबिक पहले 3 कार में हुई टक्कर, जिसके बाद 7 बसें उनसे टकराई, सभी गाड़ियां हुई खाक। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनएचएआई और एसडीआरएफ की टीमों ने गाड़ियों की आग पर काबू पाया। राहत और बचाव का काम जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा हादसे का संज्ञान लिया। अधिकारियों से मौजूदा हालात की जानकारी ली। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की। दिल्ली में स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी काफी कम, हवाई उड़ानों पर असर। सोमवार को आईजीआई एयरपोर्ट पर 228 उड़ानें रद्द, 5 को डाइवर्ट करना पड़ा। दिल्ली के आईटीयू इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। आसमान में छाई धुंध की मोटी परत, विजिबिलिटी कम। दिल्ली के कर्तव्य पथ में इलाके में ठंड के साथ प्रदूषण का भी बड़ा है स्तर। AQI 380 दर्ज किया गया। पूरे इलाके में छाई स्मॉग की मोटी परत। दिल्ली के गाजीपुर में सांस लेना मुहाल हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार, धुंध की मोटी परत की वजह से विजिबिलिटी कम। कानपुर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, जनजीवन प्रभावित। गोरखपुर में कई जगहों पर हल्का कोहरा छाया, विजिबिलिटी पर असर पड़ा, ठंड बढ़ी। दिल्ली के जाफराबाद में 2 सगे भाई नदीम और फजील की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुए हमलावर। मृतकों के बड़े भाई का आरोप, बुआ के बेटों ने नदीम और फजील की हत्या की। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम को भेजा। हमलावरों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। पंजाब के मोहाली में कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचौरिया की गोली मारकर हत्या। बम्बिया गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली। बम्बिया गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, राणा बलाचौरिया को मारकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया गया। कबड्डी से कोई एलर्जी नहीं। एक प्राइवेट कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान बाइक पर आए 2 से 3 सेल्फी के बहाने खिलाड़ियों के पास पहुंचे। राणा बलाचौरिया पर बरसाई गोलियां। चेहरे और शरीर पर 4 से 5 गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल हुए राणा बलाचौरिया, अस्पताल में मौत हुई। पुलिस हमलावरों की शिनाख्त में और तलाश में सीसीटीवी खंगाल रही है। सोशल मीडिया पर भी नजर। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा को आज थाईलैंड में लाया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही दोनों भाइयों को हिरासत में लेगी गोवा पुलिस। हिरासत में लेने के बाद लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली के कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद ले जाएगी गोवा। पीएम मोदी ने अम्मान में की जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ द्विपक्षीय बैठक। कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और जॉर्डन का रुख एक जैसा है, सख्त और स्पष्ट। पीएम मोदी ने बैठक में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई है। गाजा में शांति के लिए जॉर्डन की कोशिशों की सराहना की है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की यात्रा के दौरान हुए समझौते और MOUs का स्वागत किया है। बिजनेस फोरम में व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई। केंद्र सरकार आज लोकसभा में पेश करेगी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। कृषि मंत्री शिवराज सिंह देंगे सदन में पेश करेंगे बिल। केंद्र सरकार मनरेगा की जगह लाएगी नया ग्रामीण रोजगार कानून। सांसदों को बिल की कॉपी भी सर्कुलेट की गई है। बीजेपी ने अपने लोकसभा के सांसदों को व्हिप जारी किया। 19 दिसंबर तक रोजाना सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है। मनरेगा का नाम बदलने जाने पर प्रियंका गांधी बोली, सरकार गांधी के नाम को क्यों हटाना चाहती, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है। मनरेगा का नाम बदलने पर अखिलेश भी भड़के। कहा कि दूसरों के काम का क्रेडिट लेने के लिए नाम बदल रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गयाजी में अपराधियों को दी खुली चेतावनी। कहा कि आजकल सफाई अभियान चल रहा है, कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। सम्राट चौधरी ने बिहार को नक्सल मुक्त करने का भी भरोसा दिया। कहा कि 5 से 6 लोग बचे हैं, या तो जेल भेजे जाएंगे या फिर पिंड की जगह तो तय है, वहां भी पहुंचाने का काम करेंगे। नेशनल हेराल्ड के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा को ईडी ने किया है नामजद। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की अर्जी पर भी राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। नई FIR की कॉपी आरोपियों के देने के मजिस्ट्रेट के आदेश को दी गई है चुनौती। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। पुलिस का एक जवान हुआ शहीद। सुरक्षा बलों की गोली लगने से एक आतंकवादी के घायल होने की खबर। पूरे इलाके में घेराबंदी। बरेली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में गोली लगी। बहराइच में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश। ग्वालियर में तेज रफ्तार स्कूटी पर खड़े होकर युवक ने किया स्टंट। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। लुधियाना में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर एक दुकान में घुसी। पहले एक गाड़ी से टकराने के बाद बाहर खड़ी बाइक को भी मारी टक्कर। त्रिपुरा के धर्मनगर में ड्रग के खिलाफ मुहिम। यावा टैबलेट के साथ पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। IPL का मिनी ऑक्शन आज अबू धाबी में होगा। 350 से ज्यादा खिलाड़ियों के नाम ऑक्शन लिस्ट में शामिल। 77 खिलाड़ियों पर लगी है बोली। IPL ऑक्शन की शुरुआत भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे होगी। शुरू KKR, CSK और हैदराबाद के पास ज्यादा रकम। ऑक्शन में जोड़े गए हैं नए नाम। टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। अक्षर पटेल बीमार होने के चलते साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर। शहबाज अहमद टीम में शामिल हुए। हरारे में अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लॉन्च हुई। 15 जनवरी से 16 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजन किया जाएगा।
अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी का गोट इंडिया टूर खत्म। राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ भव्य स्वागत। मेसी ने कहा, दोबारा भारत जरूर आऊंगा। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने लियोनेल मेसी को टी20 विश्व कप की टिकट गिफ्ट की। भारतीय क्रिकेटर्स के ऑटोग्राफ वाला बैट भी दिया। जय शाह ने लियोनेल मेसी को टीम इंडिया की 10 नंबर की जर्सी गिफ्ट की है। सुआरेज को 9 और डी पॉल को 7 नंबर की जर्सी दी।